नमस्कारम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथम पूज्य गणपति महाराज के चरणों में नमन वंदन प्रस्तुत करते हुए आज के अपने वाचन का प्रारंभ करूँगा। लेकिन उससे पूर्व अपने सभी परिजनों के परिवारों में सुख, स्वास्थ्य, संपदा और संपन्नता की कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने अपने स्थान पर प्रसन्न रहें, खुश रहें और उत्साहपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आइए आज के वाक्यांश पर क्या बल्कि आज के शब्द पर चलते हैं। आज का शब्द है चार्जर। आजकल मोबाइल का युग है, वैज्ञानिक युग है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और बहुत से स्थानों पर तो एक एक व्यक्ति के पास दो चार्जर हैं। चार्जर भी दो हैं इसलिए कि अब मोबाइल अलग अलग हो गए हैं। किसी का चार्जर C टाइप का है, किसी का चार्जर B टाइप का है। जिनके पास पुराने मोबाइल हैं उनके पास कोई छोटी पिन का चार्जर है, कोई पतली पिन का चार्जर है, कोई मोटी पिन का चार्जर है। भांति के चार्जर फंसे हुए हैं संसार में। भांति के मोबाइल हैं, भांति के उपकरण हैं। बैटरी जो हमारी लाइट होती है, इमरजेंसी लाइट कहते हैं जिसको, उसको चार्ज करने के लिए अलग अलग प्रकार के चार्जर। जो ट्रिमर होते हैं जिनसे अक्सर लोग बाग अपने सेव किया करते हैं, उसको चार्ज करने के लिए अलग अलग चार्जर। तो अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में कदम कदम पर चार्जर की आवश्यकता है, लेकिन हर कदम पर उसको चार्जिंग के लिए अलग अलग प्रकार के चार्जर चाहिए। यही आज के इस शब्द का उद्देश्य है मुख्य रूप से। उनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कब क्या कैसे चार्जर चाहिए। सबसे पहले चार्जर का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। चार्जर का मतलब ये है कि एक ऐसा स्रोत जहाँ से कि ऊर्जा प्रवाहित होती है, या कहिए ऊर्जा का अंतरण होता है, उसको कहते हैं चार्जर। जैसे आदरणीय कि किसी बात से मेरे मन में उत्साह का संचार होता है, मुझे ऊर्जा प्रदान होती है, तो आदरणीय मेरे लिए चार्जर। और यदि मेरी किसी बात से आदरणीय के मन में कोई उत्साह का संचार हुआ, कहीं ऊर्जा का संचार हुआ, तो उनके लिए मैं भी चार्जर हो सकता।
तो इस प्रकार से बच्चों के सबसे पहले जो चार्जर होते हैं, जो ऊर्जा और उत्साह प्रवाहित करते हैं, वो होते हैं उसके माता पिता। क्योंकि माता पिता जिस प्रकार से उसको चार्ज करते हैं, जिस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर भरते हैं, वो तदनुसार ही अपना क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों को बचपन में ही यदि सिखा दिया जाए कि बड़ों पर हाथ नहीं उठाना है, बड़ों को कोई कड़वी बात नहीं कहनी है, इस प्रकार की भावनाओं से यदि बच्चों को चार्ज कर दिया गया, तो फिर बच्चे बड़ों का सदैव आदर ही करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन यदि बचपन में चार्ज इस प्रकार से कर दिया गया कि जरा बाबा को एक चपत लगा करके दिखाओ ना, बाबा ने आपको कैसे हल्की सी चपत लगाई थी, तुम भी बाबा को लगा करके दिखाओ ना, तुम भी बाबा को कहो ना, बाबा ने तुमसे कुछ कहा कि तुम बदमाश हो, तुम भी कहो कि आप भी तो हो ना। यदि इस प्रकार से चार्ज किया जाएगा बच्चों को, तो निश्चित रूप से आगे चल करके ये चार्जिंग और विकराल रूप लेगी और कहीं ना कहीं समाज में, परिवार में विद्रूपता पैदा करेगी। आज तो बच्चों की बात बहुत अच्छी लग रही है कि देखो कितना चंचल है, एकदम बात को समझ लेता है? किस तरीके से बर्ताव करता है, हंसते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं सब, कि ये बड़ा होकर के कुछ करेगा। लेकिन जो छोटे छोटे बिंदु, जो छोटी छोटी चार्जिंग हमने उसके अंदर छोड़ दी है, वो कल को कितनी घातक हो सकती है, इसका ध्यान भी हमें ही रखना होगा। अति सर्वत्र वर्जेत, ये पूर्ण रूप से एक सैद्धांतिक वाक्य है। यदि आप अपने मोबाइल को आवश्यकता से अधिक चार्ज कर देंगे, तो उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। मेरा अनुरोध है, जो भी उपस्थित हैं, आदरणीय सत्यप्रकाश जी हैं या आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी हैं, आदरणीय विद्युत बिटन त्रिवेदी जी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि जिसके पास भी आदरणीय रूबी कंचन जी का नंबर हो, कृपया उन्हें सूचित कर दें कि मैं इस समय लाइव में हूँ। तो उनकी मेरे पास कॉल आई थी और मुझे काटनी पड़ी। नहीं काटता तो हो सकता है बात थोड़ी बहुत लंबी होती या किसी कारण से ये लाइव बीच में कट जाता। तो इसलिए कृपया जिनके पास नंबर है उनको सूचित कर दीजिएगा कि वो जो बात करनी हो या तो लाइव में करें या थोड़ी देर बाद करें, प्लीज, मेरा अनुरोध है। तो मैं कह रहा था, अति सर्वत्र वर्जेत, यदि चार्जिंग अधिक कर दी जाएगी मोबाइल की भी, तो उसकी बैटरी खराब हो जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रात को चार्जिंग पर लगा दिया, अपने छोड़ दिया, सुबह को उठे तो 100% मिल गया। 100% चार्जिंग कभी नहीं होनी चाहिए, 99% से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, इससे बैटरी पर दुष्प्रभाव है। क्योंकि ईश्वर जो हमारा चार्जर बैठा हुआ है, उसने भी हमें 100% चार्ज करके नहीं दिया है। आप जानते हैं, हमारे पास जितनी बुद्धि ईश्वर ने दी है, जितनी बुद्धि ईश्वर ने इस मस्तिष्क में भर करके भेजी है, उसका केवल 10% ही हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और उस 10% के प्रयोग से ही बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बने हैं, MBBS बने हैं, MD बने हैं।
प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, राजनेता बने हैं, विश्व के नेता बने हैं, क्या नहीं बने हैं, केवल उस 10% के प्रयोग से। यदि कहीं किसी कारण से 50% भी प्रयोग कर ली होती अपनी चार्जिंग जो हमें ईश्वर ने दी है बुद्धि के रूप में, तब क्या होता? सृष्टि में उथल पुथल मच गई, फिर कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई किसी के लिए काम नहीं करता। जैसे अभी पिछले कुछ वर्षों में एक बात चली थी, यद्यपि थोड़ा सा इसमें राजनीतिक रंग हम सब लोग देख सकते हैं, लेकिन बात आई है मुंह पर तो कहना मेरा धर्म बनता है कि जिस प्रकार से कि एक बार एक वाक्य चला था कि यदि सारा काला धन विदेशों से वापस आ जाता है तो वो इतना धन होगा कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये बात थी, लेकिन फिर उसका परिणाम नहीं सोचा गया। उसका परिणाम क्या होगा आप जानते हैं? यदि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? महामना मानस संतति सभागार बनाने के लिए विश्वकर्मा बाबू नहीं मिलेंगे। आपकी सड़क की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नहीं मिलेंगे। आपके घर में काम करने के लिए कोई आपको सहायक नहीं प्राप्त होंगे। सब अमीर होंगे तो फिर कौन किसके लिए काम करेगा? ये जो एक वर्ण व्यवस्था स्तर की जो व्यवस्था बनी है वो सामाजिक समरसता के बनाए रहने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए चार्जिंग भी सबके पास उनके स्तर के अनुसार होती है। जितनी जिसकी बैटरी उस हिसाब से उसकी चार्जिंग होती है। मोबाइल की बैटरी सब अलग अलग किस्म की हैं। कोई 1000 mAh की है, कोई 2000 की है, कोई 2500 की है। अभी आज की तारीख में जो मेरे संज्ञान में है, जो सबसे अधिक पावर की बैटरी है वो मेरे ख्याल से 6000 mAh की, इससे ऊपर की नहीं। तो सब मोबाइल की बैटरी अलग अलग पावर की है, सबकी अलग अलग सीमा है। उस सीमा के अनुसार ही वो चार्ज होती है। चार्जर ईश्वर ने ऐसा दिया है जो आगे भी चार्ज करता रहता है। ईश्वर की और मनुष्य की बनाई हुई चीज में जानते हैं क्या क्या अंतर है? ईश्वर ने जो भी कुछ निर्माण किया है, सृष्टि में जो भी कुछ बनाया है, उस बनाई हुई चीज से उससे आगे प्रक्रिया सतत चलती है। अर्थात जो वृक्ष दिया है उसी के अंदर से बीज भी निकलता है और उस बीज से पुनः उसी के जैसा वृक्ष हो जाता है। मानव दिया है, असंख्य योनियां दी हैं, वो आगे सतत प्रक्रिया चलती रहती है। कहीं ऐसा नहीं है कि उसको कहीं अलग से कहीं कोई मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। लगातार सतत प्रक्रिया स्वतः चलती है। ये ईश्वर के बनाए हुए वस्तुओं का वो विधान है। उसने ऐसा चार्जर फिट किया हुआ है कि लगातार वो अपना चलता रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पीढ़ियां की पीढ़ियां चलती चली गई हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पीढ़ी के कुछ लोग सतयुग से भी जुड़े हुए होंगे? क्योंकि जब युग परिवर्तन होता है तो फिर उसके बाद में नया क्रिएशन थोड़ी होगा।
जो मूल तत्व हैं वो तो बने रहते हैं। मैंने एक स्थान पर पढ़ा था कि जिस समय प्रलय आती है, जल प्रलय जिस समय आती है, यानी युग जब परिवर्तन होता है, तो उस समय ईश्वर ये जितने सप्त ऋषि हैं इनको आज्ञा देते हैं कि जो मूल तत्व हैं उनको संभाल करके रखिएगा, क्योंकि इनसे फिर आगे सृष्टि की संरचना होनी है। अब उनमें कौन रहे, कितने सात्विक लोग रहे, किस किस विचारधारा के लोग रहे, वो तो वही जाने किन किन को रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जड़ें सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी हैं। एक ऐसा चार्जर ईश्वर ने फिट किया है कि वो आगे लगातार चार्ज होता चला जा रहा। हमारे बाबा से हमारे पिताजी आए, पिताजी से हम आए, हमसे हमारे बच्चे आए, उनसे आगे की पीढ़ी आई, उसके बाद में आगे जा करके और आगे की पीढ़ी आएगी। ये ईश्वर का चार्जर है, ये ईश्वर का विधान है। लेकिन मनुष्य की बनाई हुई चीज, कोई भी चीज देख लीजिएगा, क्या उससे दूसरी चीज बन सकती है? नहीं। प्राकृतिक संपदा से ज्यों के त्यों वैसी ही चीज बन सकती है, लेकिन मनुष्य की बनाई हुई किसी भी वस्तु से बिल्कुल उस जैसा क्लोन भी नहीं बन सकता। प्रयास किए जा रहे हैं क्लोन बनाने के, लेकिन क्लोन भी नहीं बन सकता, वो कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर ने भी चार्जर फिट किया हुआ है ना हृदय में, जिसकी धड़कन जन्म से लेकर के मृत्यु के समय तक लगातार चलती रहती है, एक सेकंड के लिए नहीं रुकती है। उसमें यदि खराबी आ जाती है तो मनुष्य ने पेस मेकर बनाने की प्रयास किया है, पेस मेकर बनाना प्रारंभ किया है। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने शोध किया, बमुश्किल तमाम शोध किया, इतना सा दिल, और उसको धड़काने के लिए पेस मेकर बनाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य का बनाया हुआ वो पेस मेकर किसी को सूट करता है और किसी को नहीं भी करता, और उसकी एक अवधि होती है, साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल। हृदय की बाईपास सर्जरी होती है, उसकी भी डॉक्टर्स एक समय सीमा बता देते हैं कि आप ध्यान रखिए तो इतने समय तक ये ठीक ठाक चलता रहे। तो ईश्वर की बनाया हुआ जो चार्जर था, जिससे कि दिल धड़क रहा था, मनुष्य नहीं बना पाया, कभी नहीं बना सकता। वो कहाँ बने? तो उसने जो चार्ज करके भेज दिया, वैसा चार्जर कहाँ बन सकता है? पूरा शरीर संचालित हो रहा है उसके बनाए हुए चार्जर से। यदि किसी अंग से चार्जिंग समाप्त हो जाए, मान लिया हाथ से चार्जिंग समाप्त हो गई, या मान लिया बाएं अंग से, अगर बाएं अंग से चार्जिंग समाप्त हो गई तो क्या होगा? कहते हैं साहब लकवा मार गया। क्यों? क्योंकि फिर हाथ पैर हिल नहीं सकते, कुछ नहीं हिलता, वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां की चार्जिंग समाप्त हो गई। मनुष्य पहले माता पिता से चार्ज होता है, उनकी भावनाओं से लेता है, भावनाओं की चार्जिंग है। वास्तव में चार्जर जो है वो भावनाओं का है। पहले माता पिता से लेता है, उसके बाद में फिर अपने गुरुजनों से लेता है, ज्ञान की चार्जिंग लेता है, फिर उससे आगे बढ़ता है, फिर
जब गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में फिर समाज से चार्जिंग लेता है, क्योंकि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। फिर प्रैक्टिकल लेकर के वो समाज में चलता है, समाज से चार्जिंग लेता है, और उसके बाद में फिर वो अपने प्रतिष्ठान पर पहुंचता है, चाहे व्यवसाय करे या वो सर्विस करे, नौकरी करे या कोई भी पेशा वो अपनाए। फिर इन सब चीज़ों की चार्जिंग लेने के बाद में, माता पिता से शुरू होकर के समाज से चार्जिंग लेने के बाद में, फिर जब वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचता है तो वहां फिर वो चार्जिंग देने का काम करता है। तो इस प्रकार से वो फिर वहां पहुंच करके चार्जर का काम करता है। तो इसलिए हर व्यक्ति यहाँ चार्जर है। समझने की बात है। सोचिए कि हमको चार्जिंग कहाँ से मिली है और हमें कहाँ जाकर के चार्जर का कार्य करना है, किससे चार्जिंग लेनी है। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो सीख है वो चार्जिंग है। प्रतिदिन पटल पर आते हैं, हम अपने साथियों से कितना कुछ सीखते हैं, वो हमारे लिए चार्जर है। और यदि हमारी किसी एक बात से प्रभावित हो करके या किसी एक बात को संज्ञान में लेकर के उन्होंने कोई कार्य किया तो हम उनके लिए चार्जर हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे के लिए चार्जिंग पॉइंट है, एक दूसरे को चार्ज करते रहे, एक दूसरे को सद्विचारों से चार्ज करते रहे। इसीलिए कहते हैं कि संगति सत्संगति होनी चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा चार्जर होगा वैसे ही धारा प्रवाहित होगी हमारे अंदर। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसी बने बन। तो ये हमारा खान पान भी अपने आप में चार्जर स्वरूप है। हमारी आपस की बातचीत भी एक चार्जर स्वरूप है। एक दूसरे के लिए हम भी चार्जर हैं। और सबसे बड़ा चार्जर हमारा ईश्वर, जिसने हमें इतना चार्ज करके भेजा है कि हम प्रतिदिन के कार्य करते हैं, उठते हैं, पुनः कार्य में लग जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, अपना कार्य करते हैं, परिवार को पालते हैं, समाज को कुछ दे करके जाते हैं। वो चार्जिंग वहीं से है, वास्तविक चार्जिंग वहीं से है। जिस दिन उसकी चार्जिंग समाप्त हो जाएगी, जिस दिन वो चार्जर अपना कनेक्शन हमसे हटा लेगा, उस दिन फिर ना कोई और हमें चार्ज कर पाएगा और ना हम किसी को चार्ज कर पाएंगे। इसलिए अपने इस चार्जर को, जो मानव शरीर है, जो मानव बुद्धि है, जो ईश्वर ने हमको चेतना दी है, चार्जर के रूप में ये भिन्न भिन्न प्रकार के चार्जर हैं। पतली पिन वाले, मोटी पिन वाले, बी टाइप और सी टाइप और न जाने कितने कितने प्रकार के चार्जर हैं। इन सब का प्रयोग सद्कार्यों में करें, तभी वास्तविक चार्जिंग है। हमें अपने वाचन से, अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से समाज को एक ऊर्जा प्रवाहित करनी है, ताकि हमें लोग बात कहें, हमें जाने एक चार्जर के रूप में, और उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करें तो वो हमारे लिए चार्जर है। तो ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है। एक दूसरे के ऊपर पूरक हैं एक दूसरे के। यदि हमने यहाँ से कोई बात कही और उसका असर कहीं बाहर नहीं हुआ तो हमारी चार्जिंग फेल हो गई। और यदि उनके विचारों को जाने बगैर, उनको समझे बगैर हमने यहाँ से कुछ कहा तो उनकी चार्जिंग फेल हो गई। अर्थात
एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना करके चलें, एक दूसरे के साथ में तादाद में बना करके चलें। तो यही चार्जिंग है हमारी आपके लिए, आपके हमारे लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट रूप से दे देना चाहता हूँ कि अभी पीछे रविवार को जब मैं काशी में था, डॉक्टर सत्या होपटॉक के मुख्यालय पर था, तो वहाँ मुख्य रूप से हम 3 लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। मैं था, कात्यायनी जी थी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी थे। तो ये पिछले 3 दिनों के जो शब्द हैं, नेल कटर, छावनी, पहले छावनी, फिर नेल कटर और फिर ये आज का चार्जर, ये तीनों शब्द वहीं से निकल करके आए थे, वहीं के मंथन में निकल करके आए थे। 2 शब्द हमारे दिमाग, मेरे दिमाग में नेल कटर शब्द था, कात्यायनी जी के दिमाग में चार्जर शब्द था। जब इस बात में आपस में हमने चर्चा की, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जब हमने इस बात की चर्चा की कि कल के लिए क्या शब्द दिया जाए, तो सत्यप्रकाश जी कहने लगे कि इनको बाद में रखना, पहले छावनी रखिए। तो इसलिए ये तीनों शब्द मुख्य रूप से काशी की उपज हैं। अब इसके आगे जो भी शब्द आएगा वो मैं प्रयास करूंगा समाज से देखने का। हो सकता है शब्द ना हो, वाक्यांश आए। तो ये, क्योंकि मुझे हमेशा खुल करके रहने की आदत है, मैं खुली बात करता हूँ, कभी किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहता किसी के भी मन में, या अपने मन में किसी प्रकार का कोई ऐसी भावना नहीं रखना चाहता कि मुझे ये बात अपने परिवार में बतानी चाहिए थी और मैं नहीं बता पाया। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ उद्घाटित किया है कि ये तीनों शब्द काशी में बन करके निकले। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वही अपने निश्चित समय 11 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर उपस्थित होना। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। और उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी, भाई RPS चौहान जी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेपथ्य में बैठ करके सुनती हुई कात्यायनी दीदी, उन सबको मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। इसके अतिरिक्त भी और जो सुन रही हूँ, जैसे अंशु जैन जी हैं, वर्षा खन्ना जी हैं, और अक्सर रूबी कंचन जी भी सुनती हैं, मैं समझता हूँ। तो उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। यही वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध होगा, तो जो यहाँ न सुन पाएँ वो वहाँ सुने, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो मेरे कुछ पॉइंट्स में वृद्धि हो सकती है। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।